किसी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज़, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक़ हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है। उसके हकूक़ को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज़ का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक़ है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर सारी बातें हर तक जाना पड़ेगा। इंसाफ देना है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमने देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह 1 रमज़ान से शुरू कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। रमज़ान के हवाले से माशाल्लाह हम लोग अपना जो हमारा डाटा है, एहसास का जो हमारा डाटा है और जो BSP का डाटा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके मुताबिक हम 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह 1 रमज़ान से वो शुरू हो जाएगा। रमज़ान के हवाले से इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे लोग हैं तो किसी वजह से इस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन वो भी गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं, इंशाल्लाह तकरीबन 1,15,000 खानदान को 10,000 रुपये उसके अलावा भी दे रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतज़ामिया के ज़रिए, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें बाजार में मिलना शुरू हो जाएं तो हर बाजार सस्ता बाजार है। फिर केपीके काबीना के हवाले से क्या बात हुई है इमरान खान साहब से? और दूसरा ये बताइएगा, केपीके काबीना के हवाले से एक, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वज़ीर आज़म जो साबिक़ आज़ाद कश्मीर 2 वज़ीर आज़म आपसे मिल चुके हैं। जब आप वज़ारत अमूर कश्मीर में थे और वो वज़ीर आज़म से हटे थे तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब फोत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आपके साथ उसने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, तो इसी को दुआ के लिए जो लोग आ रहे हैं। गंडापुर साहब, तासुर ये दिया जा रहा है कि आप KPK से इस्लामाबाद में कोई बड़ी तहरीक लेके दाखिल होने आ रहे हैं, एक ये। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो मुबैना धांधली हुई है, उस पर मुलाकात में क्या फैसला हुआ? क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब से? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा। मैं खुद लीड करूँगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे अपने 9 साल हुकूमत गुजारी है, पौने 9 साल इस सूबे में। तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानियों का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है। इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। बात के बारे में जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज़, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक़ हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है। उसके हकूक़ को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज़ का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक़ है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर सारी बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर सारी बातें हर तक जाना पड़ेगा। गंडापुर साहब, KPK असेंबली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? और बीइंग अ CM आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? और इस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकन्सिलिएशन होने जा रही है? पहली बात तो ये है कि देखें, हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों उनका हमारे पे इज्जत करना फ़र्ज़ बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूँ। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो है हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया, उन्होंने खुद पहल इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उस वक्त सारी कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकाल लें, CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे।
जब हम लोग आए ये हो चुका था। फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन हैं, आप अभी दोबारा हॉल में ना जाएं। आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनसे मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। सर इमरान खान दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इंसाफ देना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमने देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह 1 रमज़ान से शुरू कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। रमज़ान के हवाले से माशाल्लाह हम लोग अपना जो हमारा डाटा है, एहसास का जो हमारा डाटा है और जो BSP का डाटा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके मुताबिक हम 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह 1 रमज़ान से वो शुरू हो जाएगा। रमज़ान के हवाले से इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे लोग हैं तो किसी वजह से इस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन वो भी गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं। इंशाल्लाह तकरीबन 1,15,000 खानदान को 10,000 रुपये उसके अलावा भी दे रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतजामिया के ज़रिए, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें बाजार में मिलना शुरू हो जाएं तो हर बाजार सस्ता बाजार है। फिर केपी के काबीना के हवाले से क्या बात हुई है इमरान खान साहब से? और दूसरा ये बताइएगा, केपी के काबीना के हवाले से और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वज़ीर आज़म जो साबिक़ आज़ाद कश्मीर 2 वज़ीर आज़म आपसे मिल चुके हैं। जब आप वज़ारत अमूर कश्मीर में थे और वो वज़ीर आज़म से हटे थे तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब फोत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया। तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आपके साथ उसने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा। तो इसलिए दुआ के लिए जो लोग आ रहे हैं। इस्लामाबाद चढ़ाई करने जा रहे हैं गंडापुर साहब, तासुर ये दिया जा रहा है कि आप KPK से इस्लामाबाद में कोई बड़ी तहरीक लेके दाखिल होने आ रहे हैं। एक ये, दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो मुबैना धांधली हुई है, उस पर मुलाकात में क्या फैसला हुआ? क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब से? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा। सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा, मैं खुद लीड करूँगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से, इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह। चूँकि इमरान खान साहब यहाँ पे अपने 9 साल हुकूमत गुजारी है, उन्होंने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह।